10 curious things you are too lazy to Google। ऐसी बातें जो हम आलस की वजह से जान नहीं पाते। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब से इस दुनिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, तभी से हम इंसानों के लिए बहुत से कामों को करना आसान हो गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इससे हमारा जीवन सुधर गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के विस्तार ने हम इंसानों को बहुत ही ज्यादा आलसी बना दिया है। ये बात बिल्कुल सच है कि कभी कभी हम इतने ज्यादा आलसी हो जाते हैं कि हम उस सवाल के उत्तर को भी गूगल का सर्च करना नहीं भूलते, क्योंकि कई दिनों से हमें परेशान करके जो रखा होता है उस सवाल ने। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके कुछ ऐसे सवालों के उत्तर देंगे जिनके बारे में जानने का आपको समय नहीं मिला होगा। नंबर 10, Why are deer running in circles? दोस्तों, आप सभी जब भी डिस्कवरी चैनल या फिर जंगल की कोई डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे, तब आपने उनमें अक्सर देखा होगा जंगल में कभी कभी हिरणों का झुंड एक ही जगह पर चक्कर लगाने लगता है और लगातार घूमता रहता है, बिल्कुल किसी घड़ी के कांटे की तरह। लेकिन क्या आप सभी को पता है हिरणों का झुंड ऐसा क्यों घूमता है? वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा अर्थ के रोटेशन की वजह से कर रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि वो ऐसा किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि खुद को शिकारियों से बचाने के लिए कर रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह से चक्कर लगाने से शिकारी को उनके ऊपर अटैक करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो अपना शिकार चुन नहीं पाता और थक हार कर भाग जाता है। इस तरह के गोल चक्कर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हिरण के बच्चे और मादा हिरण सर्कल के बीचों बीच होते हैं, जिससे अगर कोई शिकारी झुंड के ऊपर हमला करेगा तब भी बच्चे और मादा हिरण जीवित बच पाएंगे, क्योंकि हिरणों की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों का जीवित होना बड़ा जरूरी है। नंबर 9, Why does आइसक्रीम cause a headache? आइसक्रीम खाना हम सभी को पसंद होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट जो होती है। लेकिन जब भी हम फ्रीजर से निकली हुई आइसक्रीम को खाते हैं और वो अगर गलती से हमारे जबड़े के ऊपरी हिस्से में टच हो जाती है, तो हमारे सिर में दर्द क्यों होने लगता है? वेल, बहुत से एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई ठंडी चीज हमारे मुंह के अंदर जाती है, तो वो हमारे मुंह और गले के अंदर मौजूद स्मॉल ब्लड वेसल्स के ऊपर घात करती है, जिसकी वजह से हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स के पास मौजूद पेन रिसेप्टर्स को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, और वो टाइनी नर्व फाइबर्स के साथ लार्जर नर्व के पास एक मैसेज भेज देते हैं, जो कि इस मैसेज को दिमाग में पहुंचा देती है, और दिमाग को ये लगता है कि ये जो मैसेज आया है वो मुंह से नहीं बल्कि सिर से आया, जिस वजह से हमारा सिर दर्द होने लगता है। नंबर 8, Why is outer space cold? दोस्तों, आप सभी अगर अंतरिक्ष के बारे में जरा भी जानकारी रखते हैं, तब आपको इतना जरूर पता होगा कि अंतरिक्ष का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि उसे उतना ज्यादा ठंडा बना देता है कि आप वहां बिना किसी स्पेशल सूट के जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारा अंतरिक्ष इतना ज्यादा ठंडा क्यों है? वेल, इस बारे में जानने से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि हमारी धरती पर हीट 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। लेकिन अगर सोचिए धरती पर जीवन ही नहीं होता, तब यहाँ पर कंडक्शन होना लगभग असंभव था, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए वातावरण में मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। इसी तरह कन्वेक्शन के होने के लिए ग्रेविटी का होना जरूरी है। और अगर बात रेडिएशन की करें, तो अंतरिक्ष में हीट रेडिएशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो जिस चीज पर भी पड़ती है सिर्फ वही चीज गर्म होती है, इसके अलावा बाकी सब ठंडा रहता है। अब जब हमारा अंतरिक्ष खाली है, इसी वजह से बहुत ज्यादा ठंडा भी है। नंबर 7, हाउ डज अ कैट टंग वर्क? अगर आप कभी बिल्लियों के करीब गए हो और अगर उसने आपको अपनी जीभ से चाटा है, तब आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि बिल्ली जब हमारे शरीर को अपने जीभ से लिक करती है, तब हमें अपने शरीर पर बहुत ज्यादा खुरदरा महसूस होता है। खैर, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें चाटती है, बल्कि वो उसी जीभ से दिन भर अपने शरीर को लिक करती रहती है। लेकिन खुद को अपनी जीभ से चाट कर उन्हें आखिर फायदा क्या मिलता होगा? वेल, जिस तरह हम इंसान अपने नाखूनों की मदद से अपने शरीर पर खुजली करते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार ठीक उसी तरह बिल्लियों और कुत्ते जैसे जानवरों की जीभ पर ऐसे सख्त बाब्स होते हैं, जो बिल्कुल नाखूनों की तरह सख्त होते हैं, और जिनकी लंबाई करीब 0.008 इंच के बराबर होती है, और जिनमें यू शेप्ड कैविटी भी मौजूद होती है, जो कि सलाइवे को इकट्ठा करती है। तो दोस्तों, अब जब भी आप किसी बिल्ली या कुत्ते को उनके शरीर को लिक करते हुए देखें, तो समझ जाइए वो किसी दर्द या स्किन इन्फेक्शन से गुजर रहा है। हालांकि आज बिल्लियों की जीभ का 3D प्रिंट तैयार करके जानवरों के लिए एक ब्रश बनाया जा रहा है, जो कि उनके शरीर को खुजलाने में मदद करेगा। नंबर 6,
If you sneeze with your eyes open, will they pop out of your head? इतना तो आप सभी को पता होगा और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी हम सभी को छींक आती है तब अपने आप ही हमारी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आंखें खुली रखकर नहीं छींक सकते तो शायद आप गलत हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल असलियत तो ये है कि अगर आप कोशिश करो तो आप आंखें खोलकर भी छींक सकते हो। वेल, दुनिया में बहुत से लोगों का मानना है कि आंखें खोलकर छींकने से इंसान की आंखें बाहर आ जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि डॉक्टर हॉस्टन के अनुसार ये तो हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स की वजह से होता है, जिसका मकसद कहीं से भी ये नहीं होता कि हमारी वो आंखों को सिर से बाहर आने से बचा रहा है, बल्कि इसका असली मकसद आंखों को छींक की वजह से मुंह से निकल रहे बैक्टीरिया से बचाना होता है। नंबर 5, व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई इन ए वी फॉर्मेशन? दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि प्रकृति में कुछ भी बिना किसी कारण नहीं होता, बल्कि इससे हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। अब चिड़ियों को ले लीजिए, जो कि उड़ने को तो हर किसी तरीके से उड़ सकती है, लेकिन जब भी साथ में उड़ने की बात आती है तो वो हमेशा वी शेप फॉर्मेशन में उड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसके पीछे कारण क्या है? वेल, सबसे पहले तो इस तरह से उड़ना उनकी एनर्जी को संरक्षित करता है, और फिर जब वो ये पक्षी एक साथ उड़ते हैं तब हर एक पक्षी अपने पीछे वाले पक्षी से थोड़ा ऊपर उड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है। एक बार जब आगे की चिड़िया थक जाती है तो वो वापस से पीछे चली जाती है और लगातार अपनी जगह बदलती रहती है। इतना ही नहीं, इस तरह से उड़ने पर उन्हें अपने ग्रुप के प्रत्येक मेंबर पर नजर रखना आसान हो जाता है, और इसी वजह से चिड़िया ज्यादातर समूह में वी फॉर्मेशन बनाकर ही उड़ती है। नंबर 4, व्हाई डू पीपल हैव डिंपल्स ऑन चिक्स? इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अगर हंसते हैं तो उनके चेहरे पर डिंपल बन जाते हैं, और यही वजह है कि वो हंसते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। ऐसा माना जाता है अगर किसी के माता पिता दोनों को हंसते वक्त चेहरे पर डिंपल बनते हैं तब उनके बच्चे को भी डिंपल बनेंगे। पर आप सभी को आश्चर्य होगा, ये बात सच नहीं है, क्योंकि डिंपल माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं करते। खैर, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके माता पिता को डिंपल बनते हैं और आपको डिंपल नहीं बनते तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिंपल क्यूट जरूर लगे पर ये हमारे चेहरे के बगल वाली मांसपेशियों के टूटने से बनते हैं, जो कि जन्म से ही टूटी हुई होती है। नंबर 3, हाउ मच इज द अर्थ वर्थ? साल 2017 में हांगकांग में हुई एक सरकारी नीलामी में शहर के मध्य की एक जगह करीब 2,19,000 करोड़ रुपए में बिकी, या कहीं नीलाम हुई, जिसके तुरंत बाद ये दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली जमीन बन गई। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है हमारे प्लेनेट अर्थ की क्या कीमत है? वेल, अगर पृथ्वी की बात करें तो एक ऐसा ग्रह है जहां खूबसूरत आइलैंड, पानी, पेड़ और मिनरल्स भारी मात्रा में मौजूद है। तब तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ग्रेग लैफ्लिन नाम के एक प्रोफेसर द्वारा एक ऐसा फॉर्मूला निकाला गया जिसकी मदद से आसानी से पृथ्वी की कीमत का लगभग पता लगाया जा सकता है। अगर बात करें साइज, मास, टेम्परेचर, एज और अन्य बातों का, तो इन सब की मदद से उन्होंने पृथ्वी की कुल कीमत निकाली है, जो कि $5 क्वाड्रिलियन है। मतलब कि अगर किसी को हमारी पृथ्वी खरीदनी है तो उसे इसके लिए $5 क्वाड्रिलियन देने पड़ेंगे। नंबर 2, हु मेड हैंडशेक्स पॉपुलर? इस दुनिया में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी से भी नमस्कार कह सकते हैं। अगर भारत के नमस्ते को हटा दिया जाए तो इस दुनिया में ज्यादातर जगह नमस्कार करते समय लोग एक दूसरे को जरूर टच करते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है हाथ मिलाना, लेकिन आज सबसे ज्यादा चलन में भी है। लेकिन क्या आपने सोचा है हाथ मिलाने के चलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वेल, अगर इतिहास को खोल कर देखा जाए तो हैंडशेक्स के सबसे पहले प्रमाण 9वीं सदी में पेंटिंग्स में मिलते हैं, जिनमें अशीरियन किंग फॉर्ज अपने साथी बेबीलोनियन के राजा के साथ हाथ मिला रहे हैं। हालांकि दुनिया में ये चलन अपने आप ही सीखा होगा, क्योंकि ऐसा करके उनके मन को शांति मिलती है और खुद को दूसरों से जुड़ा पाते हैं। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना। हाँ, फिलहाल हाथ मिलाने से बचते रहना, नमस्ते करते रहना, क्योंकि ऐसा करके आप और आपका परिवार दोनों कोरोना से बच सकते हैं। नंबर 1, व्हाट डू डॉग्स सी व्हेन दे वॉच टीवी? दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके घर में कुत्ता पला हुआ है, तब आपको इतना तो जरूर पता होगा कुत्तों को टीवी देखना कितना ज्यादा पसंद होता है। जी हाँ, जब भी टीवी चलती है तो बहुत से पालतू कुत्ते उसकी तरफ भौंकते हुए ऐसे भागते हैं जैसे वो टीवी चालू होने से बहुत ज्यादा खुश हैं। वेल, ऐसा सच में है, क्योंकि हाल ही में रिसर्च से पता चला है कि कुत्तों को टीवी में अपने जैसे कुत्ते देखना बड़ा पसंद होता है, और जब इन्हें टीवी के साउंड में से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। यही नहीं, वो टीवी में अन्य जानवरों और फनी लोगों को बात करते हुए देखना भी बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।